आज मैं अपनी इन्वेस्टिंग सीरीज़ का एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ, इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स। देर आर सो मैनी एप्लीकेशंस दैट अलाउज यू टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें एक कंप्लीट यूनिट जिसका प्राइस या तो 200 रुपये, 10 रुपये या 4,000 रुपये, 40,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, MRF का जैसे 1,50,000 रुपये है, तो हमें वो पर्टिकुलर पूरी यूनिट ही खरीदनी पड़ती है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में। बट हमें ये लेवरेज मिलता है यूएस स्टॉक मार्केट में कि भी हम उसके उसका हम सब पार्ट भी खरीद सकते हैं। हमें पूरा यूनिट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपकी अगर कैपेसिटी है 200 रुपये इन्वेस्ट करने की, आप 200 रुपये इन्वेस्ट करके भी कोका कोला का या एनवीडिया का या अमेज़ॉन का किसी भी शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, although this is not a financial advice, I am not a financial advisor or the expert, but I have learned through my experience, so I am just sharing with you. उससे हमें दो फ़ायदे हैं। यूएस इन्वेस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं? दो फ़ायदे हैं। नंबर वन, व्हेन यू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे, दे विल कन्वर्ट योर इंडियन करेंसी इनटू डॉलर एंड योर इन्वेस्टमेंट विल बी इन द डॉलर्स, राइट। सो एक तो बेनिफिट क्या है कि भी जब वो स्टॉक ग्रो करता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती है। बट व्हेन यू सी ओवर अ लॉन्ग पीरियड और अ लॉन्ग टेन्योर, यू विल सी द डिफरेंस इन द डॉलर वैल्यू ऑल्सो। आज जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट से अगर आपकी डॉलर वैल्यू 90 रुपीज़ या 91 रुपीज़ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद आप देखते हैं कि भी डॉलर इज़ समवेयर अराउंड 100, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट गया 5-7 साल में, लेट से फॉर एग्जांपल आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए इंडियन करेंसी में, राइट। तो आपने वहाँ पे जितने भी डॉलर्स से शेयर्स बाय किए थे, तो डॉलर्स की कंपनी जब ग्रोथ कर रही है तो कंपनी की वैल्यू बढ़ने से आपके शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ी रही है। सो यू आर गेटिंग बेनिफिटेड विद द value appreciation of the share. At the same time, dollar value appreciation is also paying you in your corpus. So अगर आप वही अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि आपने 1,00,000 रुपये लगाए थे और 5 साल बाद वो आपके 1,50,000 हो गए, तो दैट यू आर कैलकुलेटिंग थ्रू शेयर वैल्यू कि जो शेयर की वैल्यू बढ़ी है। बट अगर डॉलर भी बढ़ा है 10 रुपये, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो आपका 1,50,000 भी 1,70,000 या 1,60,000 के आसपास होगा। तो यू विल गेट बेनिफिटेड ट्वाइस इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट। बट फॉर बिफोर, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी एप्लीकेशन, आई एम नॉट प्रमोटिंग यू टू इन्वेस्ट थ्रू माई एडवाइस, आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस। दिस कैन बी वन ऑफ द वे टू अर्न मनी, टू गेट इन्वेस्टेड फॉर द फ्यूचर कॉर्पस। But do your own research, learn about it, understand the concept, how it works and where you can invest, and take advice of your financial advisor, because हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएट होता है। वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप एक रिलायबल, ऑथेंटिक, रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है उसके थ्रू ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि आप जो लगा रहे हो अपनी हार्ड अर्न मनी, वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वो पैसा लगाया किसी न्यूली लॉन्च्ड ऐप में लगा दिया जो कि ऑथेंटिक ही नहीं थी। एट द एंड यू आर ट्रैकिंग हाउ टू गेट माई मनी बैक। तो जो भी अच्छे एस्टैब्लिश्ड और अप्रूव्ड, रिकग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, वहाँ पे आपका पैन कार्ड ज़रूर मांगा जाएगा, आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। सारी चीज़ें लिंक होती हैं, सो दैट एटलीस्ट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट थ्रू ईमेल्स। आपको पता चलता रहे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी पहुंच चुकी है, कहाँ कहाँ, कब कब, किस किस डेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। सो डू योर ओन रिसर्च एंड देन डू स्मार्ट इन्वेस्टिंग. It will help you to grow. Thank you.